नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में फोटो और आर्काइवल प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। प्रस्तावित काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर के बारे में राष्ट्रपति को दी गई जानकारी। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाया असम की जनता और सरकार। पापुम-पारे जिले के दोईमुख स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। लोअर सुबनसिरी जिले में भी सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। अधिकारियों ने लोगों से 5 साल तक के अपने बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पोलियो टीके की खुराक पिलाने की अपील। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कुरुंग कुमे जिले के दौरे पर न्यापिन में फायर स्टेशन, मिनी सेक्रेटरिएट और नए सर्किट हाउस भवन का किया शिलान्यास। जल जीवन मिशन के तहत न्यापिन में लागू की जा रही विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने गागा के विवेकानंद केंद्र विद्यालय का भी किया दौरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में आयोजित एक फोटो और आर्काइवल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति को काजीरंगा नेशनल पार्क प्रशासन द्वारा वन्य जीवों के हित में की गई पहलों से अवगत कराया गया। प्रदर्शनी के दौरान प्रस्तावित काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने असम की सरकार और राज्य की जनता का आह्वान किया कि वे वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाएं। इस प्रदर्शनी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राज्य सरकार के मंत्री अतुल बोरा सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। Park. This morning, Honorable President and First Lady and her daughter went for jeep safari and elephant safari. So they're happy. They have expressed their happiness after 2 days visit in Kaziranga. And he's happy what the forest department has taken steps for conservation of Kaziranga National Park. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर हिंदी गानों को लिप सिंक कर यानी गुनगुनाकर वीडियो बनाने वाले तंजानिया के सोशल मीडिया स्टार भाई बहन कीली पॉल और नीमा पॉल की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों के अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है, एक दीवानगी है और इसी वजह से वे काफी लोकप्रिय है। उन्होंने कहा कि अगर तंजानिया से कीली और नीमा भारत के गीतों को इस प्रकार से लिपसिंग कर सकते हैं तो गुजराती बच्चे भी तमिल गीतों के साथ ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत को अनुभव कर सके। उन्होंने युवाओं से देश की विभिन्न भाषाओं में लोकप्रिय गीतों पर अपने तरीके से वीडियो बनाने का आह्वान किया। इन दिनों फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तंजानिया की 2 भाई बहन कीली पॉल और उनकी बहन नीमा ये बहुत चर्चा में है और मुझे पक्का भरोसा है आपने भी उनके बारे में जरूर सुना होगा। उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है, एक दीवानगी है और इसी वजह से वे काफी लोकप्रिय भी हैं। लिप सिंक के उनके तरीके से पता चलता है कि इसके लिए वे कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाते हुए उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। कुछ दिन पहले उन्होंने लता दीदी का एक गाना गाकर उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी थी। मैं इस अद्भुत क्रिएटिविटी के लिए इन दोनों भाई बहन कीली और नीमा उनकी बहुत सराहना करता हूं। कुछ दिन पहले तंजानिया में भारतीय दूतावास में इन्हें सम्मानित भी किया गया है। भारतीय संगीत का जादू ही कुछ ऐसा है जो सबको मोह लेता है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले
दुनिया के 150 से ज्यादा देशों के गायकों संगीतकारों ने अपने अपने देश में अपने अपने वेशभूषा में पूज्य बापू का प्रिय, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव भजन गाने का सफल प्रयोग किया था। आज जब भारत अपनी आजादी के 75वां वर्ष का महत्वपूर्ण पर्व मना रहा है, तो देशभक्ति के गीतों को लेकर भी ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं, जहां विदेशी नागरिकों को, वहां के प्रसिद्ध गायकों को भारतीय देशभक्ति के गीत गाने के लिए आमंत्रित करें। पापुम पारे जिले के दोईमुख स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आज सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत दोईमुख के सब डिविजनल अधिकारी एस तायांग द्वारा की गई। इस अवसर पर पापुम पारे के जिला मेडिकल अधिकारी डॉक्टर कोमलुंग पार्मे और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की प्रभारी लोबसांग चुकी सहित कई अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में बच्चों को पोलियो वैक्सीन की खुराक पिलाए गए। निर्जली स्थित स्वास्थ्य केंद्र में भी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत बच्चों को पोलियो का टीका दिया गया। देखिए, ये जो इंटेंसिव पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है एक्चुअली सिंस 1995 से चल रहा है। तो अभी इंडिया में तो इंडिया को WHO ने पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर किया है 2014 27 मार्च को। तो फिर भी हम लोग का ये इंटेंसिव पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो है चल रहा है। दिस इज जस्ट टू इंश्योर दैट पल्स पोलियो जो वाइल्ड पल्स पोलियो वायरस जो है उसको वाइप आउट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। बच्चों को जिसका उम्र 0 to 5 years तो हम लोग 2 बूंद का पोलियो ड्रॉप्स दे रहा है। तो मेरा तरफ से तो यही अपील है कि आई थिंक जितने भी हेल्थ वर्कर्स जो है जोरदार लगा के आज जो पोलियो ड्रॉप्स पिला रहा है, तो फ्रॉम द पब्लिक साइड ऑल्सो वॉलंटरीली भी आ जाना चाहिए। बिकॉज समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग माइक्रो प्लान बनाते समय। लोअर सुबनसिरी जिले में भी आज सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इसकी जानकारी देते हुए लोअर सुबनसिरी जिला उपायुक्त सोमचा लोवांग ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की कि वे अपने 5 साल तक के बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर पोलियो टीके की खुराक पिलाएं। राज्य की निशी जनजाति के प्रमुख त्योहार न्योकुम युलो में हिस्सा लेने के लिए कुरुंग कुमे जिले के न्यापिन के दौरे पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शनिवार को न्योकुम से जुड़े विभिन्न रिवाजों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि बगैर रिवाजों के हमारे जनजातीय उत्सव मौज मस्ती के कार्यक्रम बनकर रह जाते हैं, जिससे उत्सव का उत्साह कम हो जाता है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को न्यापिन और संग्राम में फायर स्टेशनों की आधारशिला रखी। उन्होंने न्यापिन में मिनी सेक्रेटेरिएट और नए सर्किट हाउस भवन का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत न्यापिन में लागू की जा रही विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने आज गागा स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय VKV का दौरा किया, जहां स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। तिराप जिले के दादम सर्किल मुख्यालय में शनिवार को दादमजा होजू कुहवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर तेसामपोंगते, विधायक दसांगलू पुल, विधायक गुजुमन एते द्योरी, भाजपा के प्रदेश संगठन महासचिव अनंत नारायण मिश्रा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस उत्सव के दौरान दादम इलाके के महिलाओं द्वारा मेगा डांस और लाहो गांव के लोगों द्वारा होजू कुहवा का परंपरागत नृत्य प्रस्तुत किया गया और मोकतोबा के ग्रामीणों ने वॉर डांस की प्रस्तुति दी। होजू कुहवा की शुभकामनाएं देते हुए श्री पोंगते ने सदियों पुरानी संस्कृति के संरक्षण के लिए दादम इलाके के लोगों की सराहना की। जितना भी हार्वेस्टिंग खत्म हो चुका था, इस समय हमारे पास खाने के लिए दाना नहीं रहता था, लेकिन एक बहादुरी का साथ हम इसको मनाया जाता था और हम उसको आज भी मना रहे, हम इसमें अभी भी कायम है। আমি হব পাৰে
আজি দিন নকতে টুসা টানসা বেলেগ এনেকা বাঞ্চ মডার্ন দিনত আছে কিন্তু আমার লোকৰ প্ৰেক্টিস আমার লোকৰ ভাষা আমার লোকৰ নিয়ম নীতি সব একে আমি বহুত দূৰৰ মানুহ নহয় আমার লোকে হতে ব্রাদারহুড মেইনটেইন কৰিব লাগে তাৰ দ্বাৰা যিমান আমাৰ লোকৰ কালচাৰ কাস্টম যিমান আমাৰ লোকৰ ডাইলেক্ট এই কিটা बचाव करने काम पूरी से ट्राइबल को आगे बढ़ाना है। ट्राइबल हमारा अस्तित्व है। आज शायद हमारा भी पूर्वज ट्राइबल थे पर आजकल हम अपने आप को ट्राइबल नहीं पाते, हम जनरल कोटा में आ जाते हैं। तो मेरा आपसे विनती है कभी ऐसा मौका ना आए कि आप लोगों को जनरल कोटा में आना पड़े। अगर हम अपना ड्रेस भूलेंगे, अगर हम अपना उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। मतदान शाम 6 बजे तक चला। इस चरण में 61 विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ। इनमें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 12 जिलों की 13 सुरक्षित सीटें भी शामिल हैं। इन जिलों में श्रावस्ती, बहराइच, बाराबांकी, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, गौड़ा, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज और चित्रकूट जिले शामिल हैं। इस चरण में 61 विधानसभा सीटों के लिए 90 महिलाओं सहित कुल 693 उम्मीदवार मैदान में हैं। अंतिम सूचना मिलने तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण में 50% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। मतदान के दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। को झेल रहे दिव्यांग मतदाता है उनको इस तरह की सहूलियत दी जाती है। ई रिक्शा से आने दिया जाता है। पहले से अच्छी सहूलियत रहती है, अच्छी व्यवस्था भी रहती है, हर चीज़ की व्यवस्था रहती है, शौचालय वगैरह की व्यवस्था है और विकास हो रहा है। और विकास के मुद्दे पे हमने मतदान किया, नहीं किसी ने नहीं रोका है। यहाँ तक आने की सुविधा मिली है, यहाँ से सब लोग सहयोग किए, सहयोग से मतदान हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो देखिए इस तरह से आप जो व्यवस्थाएं बेहतर हुई है उसमें हम देख रहे हैं कि जिन बुजुर्ग मतदाताओं को या तवांग के जिला उपायुक्त के इंदामों की अध्यक्षता में शनिवार को जल जीवन मिशन के तहत जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपायुक्त ने तवांग जिले के लोगों से अपील की कि वे प्राकृतिक जलाशयों का संरक्षण करें और पेयजल के स्रोतों को गंदगी से बचाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जाता रहा है कि तवांग में 108 झीलें हैं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की पुष्टि हुई है कि तवांग में 135 झीलें हैं और हमें आने वाले पीढ़ियों के लिए इन झीलों का संरक्षण करना चाहिए। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आयोजित किए गए हंगपन दादा मेमोरियल फुटबॉल और वॉलीबॉल अंडर 16 प्रतियोगिता के 5वें संस्करण का शनिवार को समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल के डायरेक्टर गुमया कारबाक ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। फुटबॉल टूर्नामेंट में लड़कों की 12 और लड़कियों की 2 टीमों ने भागीदारी की, जबकि वॉलीबॉल में लड़कों की 9 और लड़कियों की 4 टीमों ने हिस्सा लिया। Winning and the losing is the part of the game, as you know, but you have to maintain the spirits of the sports. That's called sportsmanship. आपको और एक रिजल्ट मिलना है जो कि आपका ये स्टेट लेवल को यहाँ में ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। ये आप लोगों के लिए और भी अच्छी बात है। आशा करता हूँ आप आज का इस मैच। राज्य सरकार के शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग ने शनिवार को अपर सुबनसिरी जिले में लागू की जा रही विभागीय परियोजनाओं का निरीक्षण किया। श्री मोसांग ने दापोरिजो टाउनशिप में शहरी विकास विभाग की योजनाओं का जायजा लिया और संबंधित एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण काम करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर दापोरिजो की विधायक तानिया सोकी भी मंत्री श्री मोसांग के साथ मौजूद थे। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में। आज की इस कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र नाथ सान्याल को याद कर रहे हैं जो 7 फरवरी 1942 को शहीद हुए थे। सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। वे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के गुरु थे।
वे शायद एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 2 बार अंडमान की सेलुलर जेल काला पानी भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1893 में जन्मे सान्याल अनुशीलन समिति के एक प्रमुख सदस्य थे। एक युवा के रूप में वो पंजाब और संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी आंदोलन के आयोजन में सक्रिय थे। सचिंद्र नाथ सान्याल ने गदर पार्टी षड्यंत्र के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो रास बिहारी बोस के प्रमुख सहयोगी थे और बंगाल में आंदोलनकारियों को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी थे। आंदोलनकारी गतिविधियों के कारण सान्याल को गिरफ्तार किया गया और अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी जो अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। उन्हें 1920 में रॉयल एमनेस्टी के तहत रिहा कर दिया गया था। अपनी रिहाई के बाद सान्याल ने साहित्य और अखबारों के माध्यम से क्रांतिकारी संगठन को व्यापक आधार पर बढ़ावा देना जारी रखा। असहयोग आंदोलन के बाद सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों ने अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। 1925 में सान्याल को बांकुड़ा जिले में क्रांतिकारी नामक पत्रक लोगों में बांटने के लिए दोषी ठहराया गया और 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में उन्हें लखनऊ में काकोरी षड्यंत्र मामले में अप्रैल 1927 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 1937 में रिहा कर दिया गया, लेकिन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 7 फरवरी 1942 को नजरबंदी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।